हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की चैनल से। आज करवा चौथ का व्रत है। सारी सुहागनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये मैं इसलिए फ़ोटो दिखा रही हूँ कि यार मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बहुत आधे घंटे तक मैं सोच में बैठी थी और आधे घंटे तक सोच में बैठने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहले तो ये बात बताओ कि मैं आप लोगों को जो चीज़ सिखाती हूँ, क्या इसलिए सिखाती हूँ कि आप उसको किसी भी अच्छी खासी शक्ति को जानवर बना दो? मुझे बस इस बात का जवाब दो। आप लोगों को जब किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, जब तक आप पूरी चीज़ सीखो नहीं, आपको पता है इस्लामी तरीके में हमारे मुसलमान जो कहते हैं ना, हिंदू धर्म में जो काली माँ का सबका मंत्र होता है, वो मंत्र ऐसा रहता है कि अगर आप किसी सही चीज़ के लिए कर रहे हो तो ही वो एक्टिव होता है, नहीं तो वो माता रानी नहीं सुनती है। क्योंकि माता रानी के लिए हमारी विंध्यवासिनी माँ के सामने भी हम कोई जायज़ चीज़ करेंगे तो ही वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन मुसलमान तरीक़ों में आपने शायद कभी कुरान, इतने सारे इस्लामी मूवीज़ आती है, सब आती है, उसमें आपने देखा है जिन्नात होते हैं ना, वो अपने को भरमाते हैं, वो अपने को लालच में डालते हैं। अभी जिन्नात को अगर आपको अपने पीछे पागल करना रहेगा तो वो आपकी छोटी मोटी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, हाँ, हर तरह से आपको पागल करेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि जो औरतें ये तक कबूल कर, सारी गलतियाँ करती हैं लेकिन वो कबूल करने की ताकत नहीं रखती हैं। मैंने भी कुछ लोगों को आज से 1 साल के अंदर कुछ लोगों को मैंने इस्लामी तरीका, मोमेडन तरीका, मेरे सुल्तान जिन का सब कुछ सिखाया, ठीक है। उन लोगों ने पैसों के लालच में आके या किसी चीज़ के लालच में आके जिन्नात के भ्रम में आते आते कितने को जिन्नात ने दर्शन भी दे दिए। भ्रम में आते आते जिन्नात ने अपनी पूरी जकड़ में ले लिया, क्योंकि वहाँ मेरा सुल्तान था भी नहीं। लेकिन तुम लोगों ने कहीं ना कहीं जो जिन्नात तुम्हारे पास हाजिर हुए, तुम लोग ने उसको राक्षस बना दिया। तुमको पता है तुम्हारी गलती का नतीजा क्या हुआ है? तुम्हारी गलती का ये नतीजा हुआ है कि वो नर बलि मांग रहा है। जो भी जिन्नात तुमने हाजिर किए, जो तुम लोगों ने गलत। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने करीबन अपने कुछ ग्रुप में 4-5 लोगों को आयते करीमा दिया। एक आयते करीमा होता है पढ़ने के लिए। अब उस आयते करीमा को कंटिन्यू मना करने के बाद भी कंटिन्यू पढ़ के नेगेटिव चीज़ हासिल कर ली। अभी मैं बताओ, मैंने 50 बार बोला, क्योंकि मैं है ना लोगों को पूजा पाठ में ध्यान देती हूँ। मैं किस तरह से लोगों का चीज़ है वो करती हूँ। अब ये जो चीज़ें तैयार की है ना, ये क्यों की है वो तो मैं सिर्फ जानती हूँ, मैं मुझे बताना। लेकिन मैंने आज से कसम खाई है कि अब मैं किसी को सिखाना शुरू नहीं करूँगी, क्योंकि तुम लोग को सिखाने के चक्कर में तुम्हारे बच्चे अगर बलि चढ़ जाएंगे तो वो बात मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो एकदम दिल के करीब रहता है, और अगर मुझे पता चले वो दिल के करीब का बच्चा अभी दिवाली की रात को जिन्नात उसका भोग लेने वाला है, तो मेरे को क्या बीतेगी मेरे ऊपर, ये बताओ भी आप। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे अब अपनी गलती का एहसास ये हो रहा है कि मुझे वो आयते करीमा नहीं देना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि सामने वाले इंसान इतना पागल है कि वो पागलपंती में गलती करने के बाद भी अपनी गलती मानते नहीं है। 1 बार बोला है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, मतलब इतनी बेशर्मी है इंसानों में कि अपनी गलती करने के बाद भी अपनी गलती मानते नहीं है। ऐसा दिखाएंगे अरे हमको कुछ पता ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो बोला ही नहीं, हमारे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, ये था नहीं, वो था नहीं, वो था नहीं। अरे तुम्हारी माँ का भोसड़ा तो क्या था? तुम्हारी माँ का लंड था। छिनाल साली लोग, रंडी लोग, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे बच्चों की जान जाने वाली है। भोसड़ी लोग, 10 जात की रंडी हो तुम लोग साली। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे बच्चे की जान जाने वाली। पता है तुमको ये बात? तुम लोग को मना करने के बाद भी मैंने कितने लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि आयते करीमा मत पढ़ना, ये अभी ये चीज़ बहुत खतरनाक है, ये चीज़ें जितनी तुमको इजी लग रही उतनी खतरनाक है। तुमको पता है इसका मतलब क्या हो गया? तुमने मेरी शक्तियों को राक्षस बना दिया, तुमने मेरी जिन्नात को शैतान बनने में मजबूर कर दिया। पता है वो क्या मांग रहा है? नरबली मांग रहा है। मैं इतनी बड़ी पुजारी हूँ ना,
मैं भी आईनी अम्लियत नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक विश्वास है कि मेरे पेट में मेरा बच्चा अच्छे से पल रहा है, और उस विश्वास की वजह से मैंने मेरा आईनी अम्लियत हाजिदा देखती है, सूरोफिल हाजिदा करती है। मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपना नादे अली और मेरी काली माता का मंत्र करती हूँ। तुमको पता है ये जो तुम लोगों ने गलतियाँ की है ना, मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में, ये जो तुमने गलती की, मुझे नीचा दिखा पाओगे क्या? मैं आज करीबन 22-23 सालों से इस फील्ड के अंदर हूँ और मुझे पता है कौन सी चीज़ कब कैसे तोड़नी है। लेकिन जो तुम लोगों ने गलती की है ना, तुम लोग को पता है ये गलती की वजह से इसका तोड़ ही नहीं है। वो मेरा जिन्नात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जिन्नात ही नहीं है, कोई और ही शैतान हाजिर हो गया, खब्बीस हाजिर हो गया है। उस खब्बीस ने हाजिर करके क्या किया है आपको पता है, चल रहा है? उस खब्बीस ने हाजिरी करके आपको इस दिवाली की रात को, 12 तारीख की रात को, वो आपके ही बच्चे का बलि ले लेगा। आपके ही बच्चे की मौत होगी, और वो भी जिसको सबसे ज़्यादा आप प्यार करते रहोगे। ले क्या फ़र्क पड़ता है 10 आदमी रख सकते हैं, 10 बच्चे भी पैदा कर लेंगे। मरता है बच्चा मरे, हमें क्या करना है ना? यही है ना तुम लोग की नियति, यही है तुम लोग की सोच ना। अरे भगवान, मैं बोलती हूँ, मैं माता रानी से, विंध्यवासिनी से मनाती हूँ, माँ इनको औलादे क्यों दी? इनको अगर औलाद से भी प्यार दी, इनको औलादे क्यों दी? इन्होंने अपने थोड़े से हवस और थोड़ी सी लालच के चक्कर में अपने बच्चे को मौत की जगह पे पहुंचा दिया। बताओ मैं क्या बोलूँ? अभी बोलो मुझे दिखता है, मैं तो पागल हूँ, मुझे जो दिख रहा है मुझे लग रहा है, और मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे इतना दुख हो रहा है क्योंकि जिस बच्चे की जान जाने वाली है ना, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है उसके लिए कि मैं कसम से बोलती हूँ, ये बात उसको कैसे पता चलेगी मालूम है? जब उस घर में मौत होगी और उसके पति को पता चलेगी कि एग्जैक्टली विद्या दीदी जो बात कर रही थी, मतलब वो मेरे घर का कांड था। और उसके बाद जो होगा वो बहुत गंदा होगा, ये बात तो पक्की है। तुमको जीते जी मौत मिलने वाली है, जीते जी तुम्हारे हाथ से तुम्हारा छोटा बच्चा ऊपर जा चुका रहेगा। सोचो कितना गंदा हरकत करते हो, कितना गंदा हरकत। मैंने आज से 1 साल पहले भी एक बच्चे को ठीक करने के लिए दिन रात पूजा की, उसको ठीक करते करते मैंने उसको कहाँ तक लाया। मेरी गलती हो गई कि मैंने उसके आदमी को बोला जिन्नात को देखो, जिन्नात को हाजिर करो। उस जिन्नात के चक्कर में लोग इतने पागल हो गए, जिन्नात ने उनको भरमाया, बिगड़ाया, 2-4 जनों का तबीयत खराब हुआ, उन्होंने ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चक्कर में उनके अंदर एक अजीब सा घमंड आ गया, आज वो पूरी तरह से पागल हो गए। क्या करने का बताओ? अरे हम लोग यहाँ पे बंदिश मारते हैं। अच्छा बताओ, मैंने कभी तुम लोग को ये बताया क्या? मैंने हर वीडियो में बताया होगा, या मैंने दिवाली की रात को भी बताया कि जिन्नात को बुलाने का तरीका ये है। कभी मैंने ये बताया क्या तुम लोगों की वापस कैसे करने का? कितने लोग मुझे पूछते हैं कि हमें ताले का काम बताओ, ये बताओ। मेरे को तो आज में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या वीडियो बनाऊँ और क्या बोलूँ मैं तुम लोग के लिए। मेरे पे देखो, एक बात बताऊँ, मैं ना अघोरी हूँ, मेरे पे कुछ नहीं आएगा, मेरे पे कुछ भी नहीं आएगा। मैं ऐसी ही बैठी हूँ, मेरे पे कुछ नहीं आएगा। यही होगा कि तुम्हारा विनाशकाले विपरीत बुद्धि आज की तारीख में झेल सकते हो क्या? आज की तारीख में मैंने बचाने के लिए, मेरे को इस बात का बुरा लग रहा है ना, कसम से बोल रही, इस बात का बुरा लगा है ना कि इस दुनिया में रिश्ते नातों की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। मैंने 2-3 बार हिंट दिया था कि ऐसा गलती मत करो, तुम्हारे बच्चों पे आएगा। तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारे बच्चों पे आएगा। कल रात को भी ये हिंट दिया था कि तुम लोग ये गलती मत करो, तुम लोग अपनी गलती मानो। लेकिन कैसा मालूम है, इंसान चोरी करने के बाद अपनी चोरी कभी मानेगा क्या कि हाँ हमने ये गलती की? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं गलती मानने जाऊँगी तो पूरी तरह से मेरा सारा कुछ मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, मैं बोलती चलो गलती नहीं माने होते, लेकिन एटलीस्ट तुम लोगों को काम था कि जो तुमने गलती की उसको सुधारो। जब मना करा जा रहा है मत पढ़ाई करो, मत पढ़ो, फिर भी तुम लोग पढ़ के तुम लोगों ने जो काम किया है, तुम लोगों के अंदर जो एक अंदर से अजीब सी अंदर से खुशी आ रही है, तुमको पता है वो खुशी 10 दिन के बाद रोने में बदलने वाली है। तुम्हारी सबसे प्यारी औलाद को जिन्नात लेके जाने वाला है। कुछ भी हो सकता है, पटाखे फूट रहे, आग लग गई, मर गए, हार्ट अटैक हो गया, कोई बच्चा उठा के लेके चला गया, कुछ हो गया, क्या करोगे? जिन्नात को तुम जानते हो कैसा होता है? जिन्नात खड़े खड़े बच्चे गायब कर देते हैं।
उसको कितना टाइम लगेगा बलि लेने को? दिवाली की रात के दिन तो कोई इस तंत्र विद्या को काट ही नहीं सकता। और ये खड्डा तुम लोगों ने अपने हाथ से अपने लिए खोदा है, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो किया सो बहुत गलत किया। और मैं जिसके लिए भी बोल रही हूँ ना, उस लेडीज़ को इतना ही बोलूँगी कि मैंने तुझे 1 साल पहले देखो जिन्नात के दर्शन करवा के बहुत बड़ी गलती की। तेरी राशि भी मीन है। देखो 1 साल पहले मुझे तुझे नहीं दिखाना चाहिए था रास्ता। तुम लोगों ने जो गलती किया है ना, भुगतो। जिस बच्चे के लिए तुम लोगों ने इतना सब कुछ किया, जो लोग ने किया है ना, बहुत गलत हो गया। मेरे को ना शर्म आ रही है, मेरे को ऐसी शर्म आ रही है कि तुम जैसे लोगों को मैंने सिखाया, तुम जैसे लोगों को ये चीज़ की, तुम लोगों ने उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पैसे पाने और अपने अननेसेसरी प्यार पाने के चक्कर में तुम लोगों ने ये चीज़ यूज़ की, और विद्या देवी को नीचे दिखाने के चक्कर में अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी। थूकती हूँ तुम लोग पे, मैं तुम लोग की जात पे थूकती हूँ, कसम से बोल रही हूँ। तुम लोगों को, तुम्हारे बच्चों का श्राप लगेगा। तुम लोग को इतने कीड़े पड़ेंगे ना, अगर गलती से 12 तारीख की रात को, मैं सबको बोल रही हूँ, जिसके घर में भी ये मौत होगी ना, उसके आदमी को यही बोलूँगी कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी औरत की गलती की वजह से तुम्हारा बच्चा गायब मरेगा, क्योंकि उसको इस बात की चर्बी थी कि उसको कुछ ऐसी गलत चीज़ पानी थी जो उस पर, जिस पे उसका हक नहीं था, और उसने उस गलती के कारण अपने बच्चे को खो दिया। ये बात है। और इसमें सबसे बड़ा साथ तुम्हारा है, तुम पतियों का, तुमने साथ दिया। तुमने अपनी बीवी के इस गलत काम में साथ दिया, उसकी पूरी सज़ा तुमको मिलेगी। अगर जिसके घर में बच्चे की मौत होगी, विद्या देवी बता रही हूँ, उसको तुम लोग को तुरंत लकवा मारेगा। मैं अपने जिन्नात को आज ये काम करके छोड़ रही हूँ, तुरंत वहाँ लकवा मारेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक छोटे बच्चे की जान जाने वाली है। और ये बहुत बड़ा गलत काम हो गया। इसके लिए मैंने आज से सोचा, आज से मैं किसी को कुछ नहीं सिखाऊंगी। और अभी भी मैं कुछ लोगों को बोलूँगी, जिन लोगों को आयते करीमा दिया है, तुरंत बंद करो पढ़ाई, नहीं तो जो होएगा वो बहुत गलत होएगा। दूसरी बात, मेरी बात मजाक लग रही है, करो मजाक, लेकिन आज से मैंने सोचा है, जिनको भी मेरे को सुल्तान जिन की शक्ति देनी है, मैं सिर्फ शक्ति दे के मंत्र दूंगी कि वो अपना फ़ायदा ले सके। मैं ऐसा कोई मंत्र नहीं दूंगी कि जिसकी वजह से आप दूसरों का भला कर सको। आज से सुल्तान जिन जो भी लेगा, उसको सिर्फ खुद के घर के लिए, जो जैसे कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ हो, जैसे पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, ज़रूरत की चीज़ ही पूरी कर सकते हैं। बाकी ना किसी का वशीकरण कर पाएंगे, ना किसी के साथ कुछ कर पाएंगे। अगर सुल्तान जिनको कोई भी कुछ गलत डिमांड करता है, उसी जगह पे सुल्तान उनकी हालत ख़राब कर देगा, तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। ये बात है। मैं तो बोलती हूँ, मत लो मुझसे जिन्नात बाबा, मुझे देना ही नहीं अब किसी को कुछ, बहुत हो गया। तुम लोगों के चक्कर में, गंदगी के चक्कर में बच्चे की जान जा रही है, और वो जाके रहेगी। मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं रोक पा रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरी नहीं है, तो मैं रोकूंगी कैसे? पता नहीं कौन सा जिन्नात हाजिर हो गया है, वो मुझे सिर्फ बच्चों की तस्वीर दिखा रहा है, और उस बात से मुझे तकलीफ हो रही है। तुम लोग को क्या समझ में आएगा? 9 महीना पेट में रख के बच्चे को जन्म देना, उसको बड़ा करना, कोई फ़ायदा नहीं। बेशरम हो तुम लोग, बेशरम। तुम लोग पे थूकने का भी मतलब है मेरी थूक की भी बेइज्जती होगी। बेशरम हो, बेहया हो, शी।